नमस्कार, स्वागत है आपका स्टोरी इंस्पायर्ड 07 पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियां। आज की कहानी में जाने कैसे बुद्ध की शिक्षाएं हमें मस्त और शांत रहने की कला सिखा सकती हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जो हमेशा चिंतित और परेशान रहता था। उसका नाम रघु था। रघु हर समय अपने जीवन की समस्याओं और कठिनाइयों के बारे में सोचता रहता था। उसने अपने जीवन में शांति और सुख की खोज में बहुत प्रयास किए, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। रघु ने सुना था कि बुद्ध नामक एक महान ज्ञानी संत अपने अद्भुत ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं। उसने सोचा कि शायद बुद्ध की शिक्षाएं उसे शांति और संतोष प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। इस सोच के साथ रघु बुद्ध से मिलने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। रघु जब बुद्ध के आश्रम पहुंचा तो उसने बुद्ध से अपनी समस्या साझा की। मास्टर, मैं हमेशा चिंतित रहता हूं और मुझे शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे सिखाइए कि मैं कैसे मस्त और शांत रह सकता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, रघु, शांति की खोज एक लंबी यात्रा है, लेकिन मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारी मदद कर सकती है। बुद्ध ने कहा, एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह किसान हर दिन खेतों में काम करता था और बहुत मेहनत करता था। एक दिन उसके खेत में एक बहुत बड़ी और खतरनाक सांप आ गया। किसान ने डर के मारे खेत छोड़ दिया और सांप को देखने से भी इनकार कर दिया। वह बहुत ही चिंतित और परेशान हो गया। उसकी चिंता बढ़ती ही जा रही थी और उसकी चिंता ने उसकी सेहत को भी प्रभावित किया। एक दिन किसान ने सोचा कि अगर वह हमेशा इस सांप के बारे में चिंता करता रहेगा तो वह कभी भी शांत नहीं रह सकेगा। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी चिंता को छोड़ देगा और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करेगा। फिर उसने अपने खेत की रक्षा के लिए एक उपाय सोचा। उसने खेत के चारों ओर एक बाड़ लगाई और सांप को खेत में प्रवेश करने से रोक दिया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे अपनी चिंता से मुक्ति दिला दी। वह अब न केवल खेत में शांति से काम करता था, बल्कि उसकी चिंताओं को भी कम कर पाया। बुद्ध ने रघु से कहा, जैसे उस किसान ने अपनी चिंता को नियंत्रित किया और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढा, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन की समस्याओं और चिंताओं को समझना और उनका समाधान ढूंढना होगा। शांति और मस्त रहने की कला यही है कि हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखें और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ें। याद रखो, शांति हमेशा तुम्हारे अंदर ही होती है, तुम्हें बस उसे ढूंढने की जरूरत है। रघु ने बुद्ध की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और समझा। उसने अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त करने के लिए बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और धीरे धीरे उसकी चिंताओं और परेशानियों का समाधान ढूंढ लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शांति और मस्त रहना हमारे खुद के दृष्टिकोण और विचारों पर निर्भर करता है। हमें अपनी चिंताओं और समस्याओं को समझने और उनका समाधान खोजने की आवश्यकता है, जिससे हम भीतर से शांति प्राप्त कर सकें।